अलग अलग यादें होती हैं। और मेरे को खर्चा कुछ नहीं करना है अपने ऊपर, सारा का सारा खर्चा मेरे को मेहमानों पे करना है। मेरे कंधे हैं ये कंधे। आप कह सकते हो कि इसी कमरे से मेरी पढ़ाई चालू हुई है। करोड़ रुपए से ज़्यादा लगा होगा। रुको 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 यार, आप लोगों में से ना कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक और व्लॉग पे आ गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। ये डाटा है, प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है। थैंक यू, आई लव यू मोटो। ये है तो बहुत खतरनाक, लेकिन मैं करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा मॉल में आए हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मॉल में वैसे भीड़ कम है। भीड़ कम में कैसा लगता है मॉल, आप ये देखोगे, क्योंकि भीड़ फालतू में तो आप लोगों ने देखे होंगे मॉल। मॉल के साथ सबसे बड़ी यादें उन वाले बंदों की होगी जो कहीं गए होंगे और उन्हें टाइम पास करने के लिए कुछ और नहीं मिला होगा, तो वो मॉल में घुस गए होंगे। मॉल हुआ, एसी हुआ, या फिर ऐसा कुछ हुआ जिसमें हम लोग टाइम पास कर सकते हैं। गर्मी में तो सबसे बड़ी मज़ेदारी की बात ये होती है कि मॉल में चले जाओ, एसी में चले जाओ, ऐसा कुछ हो जाता है। एक्सेलरेटर में बहुत सारी बच्चों ने मस्तियाँ की हैं, मतलब जैसे ये वाला एक्सेलरेटर है, वो नीचे आ रहे हैं तो अपोजिट साइड में बचे बंदे, मैं खुद नीचे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेटर को अलग यूज़ किया है। तो अलग अलग यादें हैं। आप लोग भी बताना मुझे कि क्या यादें हैं, किस तरीके से। बहुत सी बार क्या होता है, किसी भी आउटलेट पे जाके बैठते हैं तो किसी भी चीज़ पे सेल चल रही है तो उस पर ऑफ़ है 60% 70%, लेकिन हम उसके बाद जाते हैं कि चलो यार ऑफ है, सस्ता मिल जाएगा, लेकिन हम उसके बाद एंट्री उसमें करते हैं तो उसमें मिलता है सामान और महंगा। अलग अलग यादें होती हैं मॉल में सभी के साथ। देखो ये अलग ही फीलिंग आ रही है। इस मॉल में करोड़ रुपए से ज़्यादा लगा होगा भाई, और फिर भी खाली है। ये देखो, जो शादी के कार्ड बांटेंगे ना, शुरुआत मैं ही करने जा रहा हूँ। वो चाचा जी के यहाँ पे जाएंगे और अब धीरे धीरे जो भी बांटेंगे मेरे पापा भी करेंगे और मैं भी करूँगा। अभी के अभी जस्ट निकला था कंपनी से बाहर में, मेन चीज़ ही भूल गया था, जो कार्ड है ना, इनविटेशन कार्ड, वो ही भूल गया था लेके आने घर से। बहन को फ़ोन किया है, वो आ रही है अभी। तो वॉलेट भी भूल गया था मैं। कभी कभी हो जाता है जब घर से तुम लोग निकलो, एक बार रीचेक कर लिया करो जब भी कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, मीटर चेक करो। 40,009 हमारी बाइक चल गई है यार। ये बहुत सारी मेमोरीज इसके साथ जुड़ी हुई है। अभी सीधे का सीधा रास्ता मुजफ्फरनगर लूँगा मैं, इधर वाले रास्ते से मुजफ्फरनगर के लिए जाएंगे और बस पहुँचेंगे कब देखते हैं। अभी 7 बज चुके हैं। ये है तो बहुत ख़तरनाक, लेकिन मैं करने जा रहा हूँ। इस टाइम पे 7 बजे के करीब ना नहर की पटरी तो बहुत ही रिस्की होती है। सारी की सारी जो पानी की ठंड है वो तुम्हारी साइड में, ये देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, पानी चल रहा है और ये नहर की पटरी वाला रास्ता है। लेकिन ये मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा मुझे शॉर्टकट ये लग जाता है ना पड़ेगा, ट्रैफिक थोड़ा कम मिलेगा, इसलिए मेरे को लेना पड़ेगा। क्योंकि वो वाली रोड देखो, देख रहे हो आप, सारी की सारी कंपनी की छुट्टी हुई है तो सारा का सारा ट्रैफिक ये वाले वे पे है। एक तो लेट होना और ऊपर से व्लॉगिंग करना, ये भी ज़रूरी है और पहुंचना भी ज़रूरी है। अभी नहर के रास्ते से आ रहा हूँ। ये जो मेरा हेलमेट है भाई, ये इसका शीशा बिल्कुल गायब है। अब देखो जो भी धूल मिट्टी जो भी कचरा आ रहा है वो आँखों में आ रहा है, पर मेरे को खर्चा कुछ नहीं करना है अपने ऊपर का सारा खर्चा मेरे को मेहमानों पे करना है। सारी प्लानिंग करना, खाना करना, मंडे का प्रोग्राम करना, ये बुकिंग वो बुकिंग, तो सारा अल्टीमेटली ये है कि जो खर्चा करना है वो मेहमानों पे बेफजूल करना है। नहीं यार मजाक कर रहा हूँ। देखो इतनी मेहनत से कार्ड बांटने, शादी के ना ढेरों काम होते हैं यार। हम लोगों का तो एक ये चीज़ है कि जो लड़की वाले हैं ना वो सब लोग साथ हैं, हम लोगों की ट्यूनिंग एक जैसी है, फिर भी इतने काम होते हैं ना, हलवाई बुकिंग, टेंट का बुकिंग, ये सब बहुत झंझट। भले ही कितना भी डिजिटल टाइम हो गया हो अभी, लेकिन कुछ इनविटेशन जो है ना वहाँ पे घर घर जाके ही बांटे जाते हैं। ये तो भाई ये मेहनत जो कर रहा हूँ ये देखो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि जल्दी जल्दी में हम बहुत से ज़रूरी लोगों का नाम भूल जाते हैं। तो वो लोग ना मुझे भाई खुद से बता देना कि यार तेरी शादी में मेरे को आना है और भाई मेरे पास कार्ड नहीं गया है। क्योंकि अंजलि लेके आ गई थी, मैंने उसको कंपनी से थोड़ा बाहर बुला लिया था, जस्ट कंपनी से आउट हुआ, वरना अलग रूट पे जाता ना तो बहुत टाइमिंग का दिक्कत हो जाती। हालांकि अभी भी टाइमिंग की दिक्कत हो रही है। वो सब कुछ लेके आई, वो एप्पल भी लेके आई, वो पानी भी लेके आई। हालांकि मुझे पता है मम्मी आपने कहा होगा उसको कि ये सब कुछ लेके आना। मोटो बड़ी हराम है वो, उसको कुछ नहीं पता होता, बट यार बहुत करती है मेरा, सच में मेरा मतलब मेरा बड़ा भाई वो है, मेरे को बड़े भाई की ना कमी नहीं खलती। कभी कहता नहीं हूँ उससे, कभी कुछ नहीं करता हूँ, वो चलो ब्लॉग में तो कह ही देता हूँ आई लव यू मोटो। अभी बस चलते हैं।
रात में यहाँ पे 10 बजे आ चुका था। 10 बजे के बाद में कोई व्लॉगिंग का इतना नहीं बना मुझसे, बातें करने में लग गए थे। थोड़ा कुछ सामान वो मैं यहाँ से मुजफ्फरनगर से ले लूँगा। ये गली मेरे टाइम में तो बहुत नीची थी, लेकिन अब थोड़ी सी उठ चुकी है। और यहाँ से ही ये सीधा वाला रास्ता है, मैं स्कूल जाया करता था यहाँ से, और यहाँ से दूसरी तरफ जाके मेरे चाचा जी का घर है। मैंने व्लॉग में पहले भी बताया है कि यहाँ पे रह के मैं पढ़ा हूँ। अब जो परिवार हो चुके हैं, अब जो चीज़ें हो चुकी हैं, वो परिवारों में मेल नहीं खाती है। मुझे जब यहाँ पे रखा था ना इन्होंने, तो मतलब अपने लड़कों के जैसे मेरी ट्रीटमेंट किया था। मेरे को अच्छे से सब कुछ याद है। मतलब अभी भी थैंकफुल हूँ मैं इस परिवार का कि यार वो टाइम पे इन्होंने मुझे यहाँ पे रखा। मेरी सारी कोचिंग जो थी वो यहाँ पे ही रह के हुई थी, क्योंकि मुझे गाँव से अप डाउन करने में दिक्कत हो जाती थी। क्योंकि जो मेरा 11th 12th है ना, वो यहाँ से निकला है और इसी कमरे से बैठ के किए। तो अपने ख़ास लोग परिवार में ऐसे नहीं रख सकते दूसरे को, कि दूसरे के बच्चे को रह के उसको पढ़ा दिया, उसको लिखा दिया, उसको दूसरे घर पे रख रहे हैं। और यही एक रीज़न रहा है कि मैं थोड़ा पढ़ाई में सीरियस भी रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्रोत नहीं थे, लिमिटेड स्रोत थे मेरे पास में। और उसी के चलते हम लोगों ने जो जितनी भी पढ़ाई की है, जितनी भी मेहनत की है, वो इसी के चलते समझते हुए की है। अभी कार्ड निकाल लिए मैंने सारे के सारे जितने भी मैं लेके आया था, और उन सब पे भाई नाम हिंदी में मेरी राइटिंग थोड़ा ढीली है, तो इसलिए चाचा जी को बुलाया है मैंने। और मेरा वैसे था ये अपने छोटे चाचा जी मेरे कंधे हैं, ये कंधे। देखो इनकी राइटिंग अच्छी है तो मैं इनसे लिखवाऊंगा। यही होता है भाई हिंदी में राइटिंग जिसकी तंग होती है ना। मैं 4-5 कार्ड लेके आ गया था, जिससे अपना जो भी जैसे भी सिचुएशन हो सके वैसे कर दें बस। अब सुबह के 9 बज चुके हैं वैसे तो, ये देखो। और आज कन्या पूजन भी है अपना, तो ये चाची का मंदिर है, पूजन वूजन चल रहा है। और ये नया मेहमान जो घर में पला था, ओए हीरो जो नाम है भाई इसका। ये देखो एकदम से मुझे रात बड़ा डर लगा इससे यार, बहुत डर लगा। इधर आ, वही बैठा है तो है नहीं इसकी खतरनाक आंखें। ये देखो चाचा जी की राइटिंग, इसलिए भाई मैंने तो इसलिए लिखवाया इनसे। इतनी प्लानिंग होती है सब ये, लेकिन उसके बाद भी ना बड़ा फंक्शन होता है भाई। कार्ड देना बहुत सी जगह याद नहीं रहता है। अब कार्ड की तैयारी हो चुकी है। सुबह मैं शुरुआत घर से ही करूँगा, यहाँ पे देख के, फिर बड़े चाचा जी के साइड में एक बार बोल के। और अपने जो मैं इस गली में रहा हूँ ना, तो मैंने 2-4 दोस्त हैं और ऐसे बन गए हैं, तो उनको भी देना है। तो ये हमारी अम्मा है भाई, परिवार में तो सबसे बड़ी यही है। और इनको कार्ड दिया, बड़ी खुश हुई। बड़ा आदमी बैठे हुए सब कुछ होता है। इमोशनल ना हो, कोई बात नहीं। अम्मा होती तो बहुत कुछ होती। आप कह सकते हो कि इसी कमरे से मेरी पढ़ाई चालू हुई है। ये बाहर निकलते ही बाबा सिद्ध बालकनाथ का मंदिर है यहाँ पे। और आज यहाँ पे फंक्शन भी है, क्योंकि आज अष्टमी है। अभी नहा धो के जस्ट तैयार हो गया हूँ, और जितने भी काम थे वो निपटा लिए मैंने। जो दोस्त है यहाँ पे, जो मेरे दोस्त लोग थे इस कुकड़ा में रहे हैं, तो उनको भी इनविटेशन दे दिया है, बट बिना कार्ड के दिया है। वो लोगों ने समझा। और अभी बस निकलने की तैयारी है, नहा धो लिया है। बाकी मुजफ्फरनगर से थोड़े से और कुछ काम है, वो सब चीज़ें कर लूँगा। आपको मैं अगले व्लॉग में अपना स्कूल भी दिखाऊंगा, जहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है, और बताऊंगा आप लोगों को यार। थोड़ा सा मैं गाइड करूंगा, जिसमें मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि हाँ किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, या क्या चीज़ें हमारे लिए और अच्छी हैं। हम लोगों ने एक प्रॉमिस किया था कि व्लॉग के लास्ट में हम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से कुछ बातें करेंगे, शेयर करेंगे, तो आपके ना बहुत पुराने गिले शिकवे दूर हो सकते हैं। अगर किसी के घर में कोई कारज है, जैसे शादी हुई, कारज मतलब काम, शादी हुई, बहन की शादी हुई, या फिर घर बनाना हो उसका, तो ऐसे ऐसे काम में ना अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से या अपनों से, आपकी चाहे कितनी भी पुरानी उससे दुश्मनी हो, लेकिन आप उससे ये पूछ लोगे ना, ये कह दोगे ना कि भाई टेंशन मत लेना, हम साथ में खड़े हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है उसके लिए। एक उसको हिम्मत मिल जाती है भाई काम करने की। मैं फॉर्चुनेट हूँ, मेरे बहुत सारे लोगों ने, मेरे अपनों ने मुझसे कहा है ये। बाकी इस व्लॉग को करते हैं एंड, अगला व्लॉग आएगा वो अच्छे से देखना आप लोग। अगर कुछ भी पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना और प्यार देना यार। थैंक यू। हम सब होता रहता।